कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा फर्स्ट वीक जिम एक्सपीरियंस कैसा था, जिम गर्ल्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़रूरी बिगनर्स जो कॉमन मिस्टेक करते हैं जो मैंने खुद की है, ताकि आप लोग वो रिपीट ना करो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था जिम जाना, मेरे पास कोई नहीं था गाइड करने के लिए, बट आप लोगों के पास मैं हूँ। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, जिम बॉयज़ या फिर बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता, गर्ल्स के लिए जिम जाना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, पहले मैं ऐसी थी, नेक नहीं दिखती थी, फेस एकदम राउंड था, फेस का तो कॉन्सेप्ट ही गायब था, और क्लोथ्स पहनते वक्त कॉन्फिडेंट फील ही नहीं होता था। और ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं थी, मैं बहुत हैवी फील करती थी, लेजी हो चुकी थी और बहुत एनर्जी लो रहती थी। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद एक वीक में कोई मिरेकल नहीं होता, पर धीरे धीरे मेरी बॉडी शेप में आने लगी, पॉस्चर इंप्रूव हुआ, फेस स्लिम होने लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। गर्ल्स, जिम आपको बल्कि नहीं बनाता, जिम आपको स्ट्रॉन्ग, टोन, कॉन्फिडेंट और हेल्दी बनाता है। माय फर्स्ट वीक जिम एक्सपीरियंस, सच बोलूं फर्स्ट वीक बहुत ऑकवर्ड होता है। एक्सरसाइजेस का नाम तक नहीं पता था, ऐसा लगता था सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, और वर्कआउट करते टाइम ऐसा लगता था सही कर भी रही हूँ या नहीं। और एक और बात, मैं बहुत लेजी थी, तो कभी कभी मेरा मन करता था कि आज स्किप कर देती हूँ। बट फिर मैंने एक चीज डिसाइड की, परफेक्ट नहीं, बस कंसिस्टेंट रहना है, और वही गेम चेंजर बना। अब मैं जिम नहीं जाती तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है। अब जिम मेरा एक रूटीन का पार्ट बन गया है, और मैं बीमार होते हुए भी जिम चले जाती हूँ। और जैसे कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था 3-4 दिनों से, बट मैं स्टिल जिम जा रही थी, क्योंकि अगर मैंने जिम जाना छोड़ दिया तो मेरा वेट बढ़ जाता। एंड एक और बात, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ बिना जिम जाए, तो मुझे और बीमार महसूस होता है, तो मैं इससे चली जाती हूँ। बट ये नहीं करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट भी एक वेट लॉस का या फैट लॉस जर्नी का पार्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं बिगनर्स कॉमन मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ जिम नो डाइट। ये सबसे बड़ी गलती मैंने खुद की है। मैं जिम तो जाती थी, वर्कआउट भी करती थी, बट मेरी डाइट बिल्कुल भी क्लीन नहीं थी। जंक फूड, रैंडम स्नैकिंग और प्रोटीन का जीरो आइडिया। मुझे नहीं पता था क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, इसलिए मेरे रिजल्ट्स बहुत स्लो आए। और ऑनेस्टली तब मुझे पुश करने वाला कोई नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था ये सही है, ये गलत है। बट आप लकी हो, आपके पास गाइडेंस है और आपके पास मैं हूँ। मिस्टेक नंबर 2, एक्सपेक्टिंग फास्ट रिजल्ट्स। बहुत लोग 7 दिन में एक्सपेक्ट करते हैं वेट कम हो जाए, बॉडी शेप में आ जाए, बट बॉडी ऐसे काम नहीं करती। जिम एक प्रोसेस है एंड फैट लॉस एक जर्नी है। जब मैंने डाइट प्लस जिम दोनों सही तरीके से साथ में किया, तब मुझे रियल रिजल्ट्स मिले। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ कार्डियो कर लो फैट लॉस हो जाएगा। ये स्पेशली गर्ल्स करती हैं, सिर्फ ट्रेडमिल करती हैं और सोचते हैं कि फैट लॉस हो जाएगा। बट कार्डियो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग होती है। वेट ट्रेनिंग से आपकी बॉडी शेप में आती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और फैट बर्न ज्यादा होता है। मिस्टेक नंबर 4, वर्कआउट विदाउट प्लान। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैंने खुद की, जिम जाकर रैंडम एक्सरसाइजेस करना। आज लेग्स कर ली, कल आर्म्स कर लिए और परसों चेस्ट कर लिया, और उसके बाद जो मशीन खाली मिले वो एक्सरसाइज कर लो। प्रॉब्लम ये होती है, जब आप रैंडम एक्सरसाइजेस करते हो तो आपकी बॉडी को समझ नहीं आता कि उसे कैसे अडेप्ट करना है। मसल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, रिकवरी सही से नहीं होती और प्रोग्रेस नहीं दिखती, और इसका रिजल्ट होता है कंफ्यूजन, स्लो फैट लॉस और डीमोटिवेशन। फिर लोग कहते हैं कि जिम जाकर रिजल्ट ही नहीं दिखते। इसलिए वर्कआउट स्प्लिट बहुत जरूरी है। वर्कआउट स्प्लिट का मतलब होता है हर दिन बॉडी के स्पेसिफिक मसल को टारगेट करना, ताकि मसल को टाइम मिले सही से रिकवर होने का। जब मैंने रैंडम वर्कआउट छोड़कर प्रॉपर वर्कआउट स्प्लिट फॉलो किया, तब मुझे डिफरेंस समझ आया। मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई, बॉडी शेप में आने लगी और रिजल्ट ज्यादा विजिबल होने लगे। और इसलिए नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी अपना एग्जैक्ट बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट स्प्लिट, स्टेप बाय स्टेप, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आपको हर एक्सरसाइज का और हर वर्कआउट का पर्पस पता हो। अगर आप एक बिगनर हो तो याद रखो, जिम जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सही तरीके से जिम करना। मिस्टेक नंबर 5, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। जब आप जिम में जाओगे तो आप देखोगे कि कोई स्लिम होगा, कोई मस्कुलर होगा और कोई इतना कॉन्फिडेंट होगा कि आपको लगेगा कि सालों से जिम कर रहा है। नेचुरली आप उससे कंपेयर करने लगोगे और सोचोगे कि मैं इतनी स्लो क्यों हूँ, मेरी बॉडी ऐसी क्यों है। जो आज फिट दिख रहा है उसने भी कहीं से स्टार्ट किया होगा, उसने भी कंफ्यूजन फेस की होगी, लेजीनेस फेस की होगी, डीमोटिवेशन फेस किया होगा।
अगर मैं भी किसी से कंपेयर करती अपने आप को तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती और मैं भी बीच में ही गिव अप कर चुकी होती। इसलिए कंपैरिजन छोड़ो, अपनी जर्नी पे फोकस करो और आपका सिर्फ एक कंपटीशन है, आपका कल का वर्जन खुद। स्लो हो या फास्ट फर्क नहीं पड़ता, बस रुकना नहीं है। What changed everything for me? जब मैंने ये 3 चीजें सही करी, क्लीन बैलेंस डाइट, प्लान वर्कआउट स्प्लिट एंड कंसिस्टेंसी इवन ऑन लेजी डेज, तब मुझे फैट लॉस दिखा, बॉडी शेप दिखी और कॉन्फिडेंस फील हुआ। और इसीलिए मैं चाहती हूँ आपको शॉर्टकट नहीं, राइट प्रोसेस बताऊं। आज का व्लॉग यहीं खत्म नहीं होता। डाइट प्लान मैंने आपके साथ पहले से ही शेयर कर दिया है एंड आज मैंने आपको बताया बिगनर फ्रेंडली मिस्टेक्स जो लोग यूजुअली करते हैं जिम जाकर। नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिटेल में शेयर करूंगी अपना बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट स्प्लिट, जिम प्लस होम वर्कआउट वीडियोस एंड कौन सी एक्सरसाइज किस लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आप सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करो और आपको फास्टर सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिले। गर्ल्स प्लीज याद रखो, जिम जाना सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता, जिम जाना है आपको अपने लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए एंड अपनी हेल्थ के लिए। और अगर मैं जो कंफ्यूज थी, हेल्पलेस थी, गाइडलेस थी, कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। कमेंट करो आई एम स्टार्टिंग टुडे। एंड अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ ग्लोरियस डे।